अलग रास्ता चुनने वाला लूमा एक बार फिर उस पहाड़ी जंगल में लौट आया। कुछ दूर चलते ही उसकी नजर एक सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। चारों तरफ देखकर उसे समझ आ गया, पेड़ पूरी तरह सूख कर मर चुका है और उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके इस जगह को एक शेल्टर में बदला जा सकता है। समस्या बस एक थी, पेड़ के अंदर का दायरा इतना छोटा था कि वहाँ आराम से बैठना भी मुश्किल था। इसलिए आराम से रहने के लिए उसे जमीन के नीचे ही एक शेल्टर बनाना होगा। वह इतनी सफाई से खोद रहा था कि बाहर से देखने पर कोई समझ भी नहीं सकता था कि नीचे एक कमरा बन रहा है। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, मिट्टी उतनी ही सख्त होती गई। फिर भी रात में रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की सोचकर उसे यह मेहनत बिल्कुल भारी नहीं लगी। पुराने पेड़ की जड़ों को साफ करते हुए वह आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसने उतना गड्ढा खोद लिया जितना उसे चाहिए था। नीचे के हिस्से को उसने ऐसे काटा कि वहाँ एक पूरा बिस्तर और बैठने की जगह आसानी से बन जाए। फिर कोने वाली साइड पर निशान बना लिया। उसी तरफ अंदर का हिस्सा काटकर एक पूरा सा चूल्हा तैयार करना था। थोड़े ही समय में उसने चूल्हे की पूरी शेप निकाल दी। अब बस ऊपर चढ़कर चूल्हा और धुएं का रास्ता बनाना बाकी था। यह काम भी ज्यादा देर नहीं लगा। कुछ दूरी पर मिले सूखे लकड़ी के टुकड़े दीवार बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। लूमा बिना कोई ज्यादा मेहनत किए झटपट एक ढेर सारी लकड़ी इकट्ठी कर लाया। उन्हें सही तरह से जमाते ही अंदर की दीवार पूरी तैयार हो गई। छत के हिस्से में भी उसने यही तरीका अपनाया। जो लकड़ियां बच गईं, उन्हीं से उसने दरवाजा बना लिया। फिर उसने उन पर हरी काई चढ़ाई और जब सब सजकर तैयार हुआ तो बाहर से पूरा शेल्टर ऐसे लग रहा था मानो जंगल के बीच प्राकृतिक रूप से उगा हो। आखिर में उसने पास के कुछ हरे पौधे लाकर गड्ढे के मुहाने पर रोप दिए ताकि छुपाव और बेहतर हो जाए। अब नए घर का काम लगभग पूरा था, बस आखिरी चरणेंद्र की सजावट। इसके लिए लूमा पास से लकड़ी लाया, उन्हें सीढ़ी के आकार में काटकर प्रवेश वाले हिस्से पर लगा दिया। नीचे उतरने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी बनाने में फिर जो लकड़ी के पतले डंडे बचे थे उन्हें उसने छपटा करके बिस्तर के ऊपर बिछा दिया मैट्रेस की तरह, और कुछ टुकड़े जमीन पर बिछाकर एक अच्छा सा फ्लोर बना दिया ताकि अंदर चलना आरामदायक हो। टेबल बनाने की प्रक्रिया कठिन थी लेकिन परिणाम बेहतरीन, एकदम मजबूत। लूमा की नजर में यह पूरी मेहनत काबिले तारीफ थी। उधर शाम होने लगी और जंगल के अंदर से तरह तरह की आवाजें आने लगी। शुक्र है उसका पूरा शेल्टर जमीन के नीचे छिपा था। बाहर के खतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंदर जाकर उसने बिस्तर पर मोटी काई बिछाई, उसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल दिया और एक परफेक्ट सिंगल बेड तैयार। शाम को कुछ मशरूम भी मिल गए थे, आज के खाने के लिए एकदम बढ़िया साइड डिश। और इस शेल्टर की सबसे बड़ी खूबी, अंदर आग कितनी भी जले बाहर के छद्म रूप पर उसका कोई असर नहीं होता। घर पूरा बन चुका था तो रात का खाना उसने जमकर खाया। पहले मांस को दोनों तरफ से सुनहरा किया, फिर मशरूम के साथ पका लिया। सब मिलाकर एकदम पौष्टिक और पूरा भोजन। खाना खत्म होने पर उसने आदत के मुताबिक एक बार चारों ओर नजर मारी। सब कुछ सुरक्षित था। फिर वह बिस्तर पर लेट गया।